बहुत सारे दर्शकों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये कौन है लीना मणिमेकलाई। बहुत प्रसिद्ध फिल्म मेकर्स में से हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिल्में बनाती रही हैं, मेजरली डॉक्यूमेंट्रीज बनाती रही हैं, ये फिक्शन फीचर्स बनाती रही हैं। लेकिन इसके अलावा इनका बैकग्राउंड क्या है? कनाडा बेस्ड फिल्म मेकर, कनाडा में जाकर अब रह रही हैं, तमिलनाडु के मदुरई से ताल्लुक रखती हैं। श्री विल्लीपुत्तूर में इनका जन्म हुआ था। फिल्म मेकर होने के साथ साथ ये कवयित्री और एक्ट्रेस भी हैं। खुद भी कई फिल्मों में प्रोटोगनिस्ट का, फीमेल प्रोटोगनिस्ट का रोल कर चुकी हैं। 2002 में देवदासी प्रथा पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मथम्मा से इन्होंने शुरुआत की थी और मथम्मा फिल्म को लेकर उनके परिवार ने ही लीना का विरोध किया था और सेंसर ने कई बार उनकी फिल्मों के संदर्भ में पाया कि वो अश्लीलता और नग्नता को परोसने फैलाने का काम करती हैं। 2014 में दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म पाराई बनाई, जिस पर काफी विवाद हुआ। वो लगातार ऐसी फिल्में बनाती रही हैं जो कंट्रोवर्सी कोट करती रही हैं। 2011 में पहली फीचर फिल्म सेंगडल बनाई। श्रीलंका में एथनिक वॉर पर बनी सेंगडल पर कानूनी विवाद भी हुआ। यह तक कहा गया कि हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच के जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं उस पर भी यह फिल्म असर डाल सकती है। अब लीना की डॉक्यूमेंट्री काली पर देश भर में विवाद छिड़ा हुआ है। लीना को कई इंटरनेशनल अवार्ड्स के साथ नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी मिल चुका है। यह भी एक पहलू है लीना के व्यक्तित्व का। पहले काली, अब शिव पार्वती। सवाल यह है कि इस तरह का कोई काम करने के बाद अमूमन ये देखा जाता है कि लोग या तो शांत रहते हैं या कम से कम उससे ज्यादा और एग्रेसिव तरीके से सामने नहीं आते, लेकिन लीना ने ऐसा नहीं किया। पहले काली का वो पोस्टर जिस पर विवाद हुआ और अब शिव पार्वती को, दो लोगों को, ऐसे लोगों को दिखाया जो शिव पार्वती की भूमिका किसी एक्ट के दौरान निभा रहे होंगे और बीच में किसी ब्रेक के दौरान वो धूम्रपान कर रहे होंगे। फोटो लेकर खींचकर उसको डाल दिया गया ट्विटर में। अब देखिए, आस्था के नाम पर पहले काली और अब शिव पार्वती, आस्था के अपमान पर सवाल उठ रहे हैं। विवादित बैनर पोस्टर के पीछे किसकी साजिश है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या जानबूझकर भावनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही है और इसके तहत अपनी फिल्म को पब्लिसिटी दिलाने की कोशिश की जा रही है? क्या अभिव्यक्ति के नाम पर यह एक खास तरीके का पब्लिसिटी स्टंट है? अभिव्यक्ति के नाम पर क्या किसी भी तरह की अभिव्यक्ति की जा सकती है? जाहिर है नहीं। क्या इस बात का ख्याल रखा जा रहा है? वैचारिक मतभेद को धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है और क्या इसे रोकने के लिए कानून में बदलाव होना चाहिए? ये वो सवाल हैं जो इस समय काफी बड़े हो गए हैं।